मेरे साथ जो पौधा है इसे जरबेरा कहते हैं। यह पौधा अच्छे फूलों वाला है, बहुत सारे कलर में आते हैं, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में और भी मिक्स कलर में आते हैं। एक फूल में 2-2, 3-3 कलर भी आते हैं इसका। इन फूलों को कट फ्लावर के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। देश विदेश में इसके कट फ्लावर बुके में अथवा और सजावटी कार्य में बहुत प्रयोग होते हैं। इसीलिए इस पौधे का प्रोडक्शन देश विदेश में टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। टिश्यू कल्चर के पौधे में खासियत ये रहती है कि उसकी लाइफ ज्यादा होती है, फ्लावरिंग ज्यादा होती है, और उसके बाद यह अमूमन और तरीके से भी इस पौधे को बनाया जाता है। कई बार सीड से बनाया जाता है, कई बार रूट डिवीजन से बनाया जाता है। इसी पौधे के बारे में आज हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पौधे का रखरखाव कैसे करें, इसमें किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह का इसे एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर चाहिए। जरबेरा के बारे में सारी जानकारी बिंदुवार हम आपसे शेयर करेंगे। विशेषता यह है कि इसका फूल जब एक बार पौधे में खिल जाता है तो लगभग 8-10 दिन, 12 दिन तक इसका फूल लगा रहता है। इसके जिसमें स्टेम में ये फूल खिला हुआ है, इसमें एक होलो पाइप सी होती है। अगर इसे कट करके आप पानी में रख देंगे और उसकी थोड़ी देख रेख करेंगे तो भी ये फूल काफी दिनों तक टिकते हैं। इसलिए इसे हर जगह सराखों पे लिया जा रहा है आजकल। इस पौधे को हम अपने गार्डन में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। तो किस तरीके से हम रखरखाव करें इसका? नंबर 1, यह पौधा पूरे साल चलने वाला है, बल्कि आप इसके से शक्कर से अगर प्लांट बना कर रख लेंगे तो अगले साल भी ये चलता रहेगा, मरते नहीं है। देख रेख आपको विशेष करनी पड़ती है इसके बारे में। नंबर 2, टेम्परेचर इसे कैसा पसंद है? दिन के समय का 20 से 30 डिग्री और रात के समय का 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर इसे पसंद है। इस पौधे का टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता है, मरने लगते हैं पौधे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत हार्ड गर्मियों में ये पौधा मरता है, बहुत आपको केयर करना पड़ता है। सेमी सनलाइट में इसे रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, किसी पौधे की छांव में रखें, ईस्ट की तरफ फेस जहां रहे वहां रखें, ताकि ईस्ट की धूप इसको, सुबह की मीठी धूप 2-3 घंटे मिलती रहे। धूप भी मिलना इसको आवश्यक है। शाम की डूबती हुई सूरज की जो धूप होती है 2-1 घंटे की मीठी, वो इसे मिलती रहे तो इसे बहुत पसंद है। सर्दियों के तो दोपहर की धूप भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में, खासकर नॉर्थ इंडिया में ये जो गर्मियां पड़ती हैं, लू पड़ती है, इसमें इसे बहुत बचाना होता है। ग्रीन नेट के नीचे रखें, पेड़ों की छांव में रखें, झुंड बना हुआ रखें, ताकि इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आवे। ये कमरे में भी इंडोर अच्छे चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी जगह पे रखें, खिड़की के पास में, जहां थोड़ी छनी हुई 1-2 घंटे की धूप खिड़की से आती हो। अथवा अगर आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं तो भी आप प्रयास करें कि चमकदार आर्टिफिशियल लाइट इनके पत्तों पर, इसके फूलों पर पड़ती रहे, तो ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। बरसात में खासकर इस पौधे को बहुत सुरक्षित रखना है। ओवर वाटरिंग इसको तो कतई पसंद है ही नहीं। इसके लिए जब हम सॉइल बनाते हैं कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। इसके सॉइल के लिए, इसके सॉइल जो हम बनाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर जो इसका हम बनाते हैं, उसमें हम डालते हैं गार्डन सॉइल, बदरपुर सैंड, सिंडर या परलाइट। सिंडर या परलाइट का काम होता है पानी को हल्का हल्का रोक के रखे और सारा ड्रेनेज कर दे। इसमें हम डालते हैं नीम की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा इप्सम साल्ट और थोड़ा कोई भी एंटी फंगल पाउडर इसके सॉइल में मिलाना आवश्यक ही है, क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। इसलिए एंटी फंगल पाउडर इसके जो सॉइल कंस्ट्रक्शन है उसमें अवश्य मिलाएं। इस पौधे को पॉट कितना बड़ा चाहिए? इस पौधे के लिए सबसे बेहतर 8 इंच का पॉट होता है। लगभग 8 इंच के पॉट में आप लगाएं, इस पौधे को बहुत अच्छा चलता है। हाँ, कोई विशेष बात नहीं, अगर मिट्टी का पॉट इसके लिए मिल जाए 8 इंच का तो बहुत अच्छा है। ना मिले, प्लास्टिक का पॉट मिले, सिरामिक का पॉट मिले, सीमेंट का पॉट मिले, कुछ भी हो, 8 इंच के पॉट में आप इसे लगाएं। ज्यादा बड़े पॉट की इसे आवश्यकता होती नहीं है। अगर हम इसके फ्लावरिंग की बात करें तो विंटर से लेकर के, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक भी ये अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ा देख रेख करेंगे अगर, तो गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करेंगे ही करेंगे। एक बार जब फूल आता है तो जैसा मैंने बताया टिकता बहुत देर तक है पौधे में फूल,
तो इसे आप इस तरीके से सेव करें कि ये विंटर से लेकर के और मई तक आपको फूल देता ही रहे। बरसात में अगर आपने बचा लिया तो उसके बाद भी आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी। इसके फूल सिंगल पेटल वाले आते हैं, डबल पेटल वाले आते हैं और भरे हुए आते हैं। कुछ मिनिएचर साइज भी इसका आता है, छोटे में ही बहुत फ्लावरिंग करते हैं। कुछ देसी वैरायटी आती है जो बड़े में होती है, ये आपको नर्सरियों में सस्ते मिल जाएंगे। पौधा लंबा होगा, फ्लावरिंग इसी तरीके से प्लांट में होता रहेगा। बहुत कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। मेरे पास तो ये अभी 5 कलर है, इसमें बहुत कलर के फ्लावर आते हैं। आप चुन चुन के अगर एक एक भी अपने नर्सरी से ले लेंगे तो उसके बाद 1 से 2 और 2 से 4 आप बना लेंगे। इसके बारे में भी हम संक्षेप में आपको बताएंगे। अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो एक तो इसे सीड से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कट फ्लावर में जो आप फ्लावर लेकर के आएंगे, अगर आपके बुके में है, तो उससे निकला हुआ सीड शायद आपके काम का ना हो। क्यों हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो कोई भी माली आपका कोई भी जो कट फ्लावर वाले हैं, वो केवल फूल खिला और कच्चे फूल को काट करके आपको कट फ्लावर बना दिया, तो उसके सीड मैच्योर नहीं हुए रहते हैं। तो उससे सूखा हुआ सीड की जर्मिनेशन का रेशियो बहुत कम होने के चांसेस है। अगर आपके गार्डन में कोई फूल लगा हुआ है और एक फूल आपने छोड़ दिया और लगा रहा, खुद ही वो जब ड्राई कर जाता है बिल्कुल, फिर से जो सीड निकालते हैं, इसे आप लगाएंगे तो जर्मिनेशन का रेट आपको अच्छा मिलेगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया, टिश्यू कल्चर से इसके बहुत प्लांट बनते हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। छोटे प्लांट सस्ते मिल जाते हैं, 4 इंच के पॉट में, नेट पॉट में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। आपने खुद घर पे जब करना है तो रूट डिवीजन से भी इसे आप अलग कर सकते हैं।